हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी प्रहार सीरीज में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के सारे टॉपिक को फिनिश करवा दिया है। अब इसके बाद आज से हम जो है अपना डूएस डायरेक्ट की सीरीज को रन करवा रहे, उसी टॉपिक से उसी नाम से अपना प्रहार सीरीज से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें हम डूएस डायरेक्ट के सारे टॉपिकों को वन बाय वन रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट रूल वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, आपको डायरेक्टली मैं सेंटेंस डील करवाऊंगा कि सेंटेंस इस टाइप से आएंगे और इनको हम इस टाइप से सोल्व करेंगे। तो इस टाइप से हमारे सारे सेंटेंस के रूल जो है वो रिवाइज हो पाएंगे क्विक फटाफट तरीके से और कम समय के अंदर। मैं कोशिश ये करूंगा कि ये वीडियोस जो आपको 5-5 मिनट 7-7 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाए और टॉपिक वाइज इसमें मैं सारी टॉपिकों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। आज का अपना टॉपिक है बेटा कि नेगेटिव इंटरगेटिव जो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ये 10th लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी 12th में भी इन सेंटेंसेस को पूछ लिया जाता है। तो ये हम सबसे पहले आज इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस बेटा इसने लिखा है कि ही डज हिज वर्क। ये फिर फिनिश सेंटेंस, इसको हमें क्या करना है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब याद करो कि इंटेरोगेटिव जो इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। और क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो भी बन रही होगी उसको उठा के हमें क्या करना है, सबसे आगे रखना है और उसके बाद उसके लास्ट में हमें क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जब हम इस सेंटेंस को गौर से देखते हैं तो इसके अंदर हमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या मिल जाता है बेटा, डज मिल जाता है। ये रहा डज। ठीक है, और मैंने जब नेगेटिव इंटेग्रिटी का टॉपिक डील करवाया था आपको अच्छे से मैंने बताया, उसमें आपको नेगेटिव इंटेग्रिटी के ऊपर मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था बेटा कि जिस भी सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी डू डज या डिड आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, डू डज या डिड आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर डज आ गया, कहीं पर अगर डू आ जाता है, कहीं पर अगर डिड आ जाता है, तो जब भी ऐसा कुछ वर्ड आ जाए सेंटेंस के अंदर ही, तो उसमें क्या कंपलसरी होता है बेटा, डू कंपलसरी होता है। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डू लगाना ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात कि हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो जो भी शब्द लिख रखा है उसी को हम मानेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर डज लिख रखा है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, डू होगा तो डू हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और डिड होगा तो डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इस डू डज या डिड जो भी लिख रखा है उसको उठा के हमें इंटरगेटिव बनाने के लिए सबसे आगे रख देना है, और जहां डू डज लिखा हुआ था उसकी जगह डू को बैठा देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये मैंने अच्छे से वहां पर डील कर रखा है, समझा रखा है। तो देखो इसमें डज आया तो इस डज को उठा के क्या कर दूंगा, इंटरगेटिव बनाना है, इसलिए हम सबसे पहले लिख देते हैं डज। ठीक है, इसको मैं से लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ये ही तो ऐसा कैसा। अब डज तो बेटा क्या हो गया, आगे आ गया। अभी कहा कि इसमें क्या कंपलसरी होता है, डू कंपलसरी होता है। कहां लगाऊंगा बेटा, जहां पर डज था उसी जगह। तो ये ही के बाद डज था तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, डू लगा दिया। अच्छा, हीज वर्क तो पीछे से ऐसा का ऐसा मैं लिख दूंगा। क्या सेंटेंस करेक्ट हो गया, क्या नहीं हुआ? अभी क्या बचा है बेटा, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ये सेंटेंस अपना कंप्लीट सी हो जाता है। इसका आपको मिल जाएगा 1 नंबर आसानी से। कितना इजी, आराम से कर सकते हैं यार, कुछ नहीं करना है इसमें। अगला सेंटेंस देखिए, इसको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। अच्छा, याद करो कि नेगेटिव में हम क्या करते हैं बेटा, नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, नेगेटिव के लिए हम नोट लगाते हैं। ठीक है, अब देखो सेंटेंस को देखते हैं, दे डिड देयर वर्क। क्या इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ गई क्या बेटा? बेशक आ गई, इसमें डिड आ गई। अगर डिड आया, डू आया या डज आए, कुछ भी सेंटेंस के अंदर पहले से ही दे दे तो हमें क्या कंपलसरी लगाना है बेटा, डू कंपलसरी लगाना है। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए जब डू डज या डिड आ जाए तो उसके लिए क्या लगा दो बेटा, आप नोट डू लगा दो। कहां लगाएंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और हेल्पिंग वर्ब हमने किसको माना बेटा, इस डिड को। तो डिड के बाद यहां क्या लगा दूंगा मैं, नोट डू लगा दूंगा। तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखो, ऐसा का ऐसा, ये डिड भी ऐसा का ऐसा। अगर यहाँ पर डज होता तो डज ऐसा ऐसा, यहाँ पर डू होता तो डू भी ऐसा ऐसा, जो भी होता वो ऐसा ऐसा मैं लिख देता। तो दे डिड, अब फिर नेगेटिव बनाने क्या लगा दूंगा मैं, नोट डू लगा दूंगा। अच्छा, यहाँ डू होता ना तो भी मैं यहाँ पर डू ही लगाता, डिड की जगह डू होता तो दे डू नॉट डू कर देता। ठीक है, ये नोट डू तो लगाना ही लगाना है। और फिर देयर वर्क पीछे से ऐसा का ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपना नेगेटिव बन गया। चलिए अगले सेंटेंस पर देखते हैं, लिखा है माय मदर इज कुकिंग फूड। क्या करना बेटा, इसको इंटरगेटिव में चेंज करना है। याद करो इंटरगेटिव में क्या करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे आगे रख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? जब हम इस सेंटेंस को गौर से देखते हैं तो यहाँ एक शब्द मिलता है हमें, इज। मैंने उस वीडियो में समझा रखा है कि इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव हैड, विल, कुछ भी मिल जाए इन वर्डों में से तो वो सबके सब क्या कहलाते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब ही कहलाते हैं हमारे। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है बेटा, इज लिख रखा है। ये इज क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को मैं क्या कर दूंगा, उठा के सबसे आगे रख दूंगा। तो सबसे आगे मैंने किसको रखा, इज को रखा। फिर ये माय मदर तो ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, तो इसको स्मॉल कर देते माय मदर। ठीक है, माय
मदर। अच्छा, इस तो उठा के आगे रख चुके हैं ना, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें ऐसा नहीं करना कि आप डू लगाएगा जो, ये डू वाला नहीं, जहां डू कहां लगाना है, जहां पर डस डू या डिड या डू डस डिड जहां दिखे, ये डू का कुछ ना कुछ दिखे ना, तो वहां करना हमें डू लगाने का। ये तो इज ना, ये अलग ही मैटर है, तो इसमें नहीं करना हमें। तो इज माई मदर और पीछे का सेंटेंस ऐसा ऐसा आ जाएगा, कुकिंग कुकिंग फूड, और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे दे, जैसे कि ये हो गया इजर वाला हो गया, वॉज वर्ड दे दे या हैज हेड दे दे या विल दे दे, कुछ भी दे दे, तो उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दो और पूरे सेंटेंस को ऐसा ऐसा कंटिन्यू कर दो, पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क, बन जाएगा इंटरगेटिव। नेगेटिव बनाने को बोलता मैं क्या करता, इस इज के बाद यहाँ पर लगा देता नॉट, ये इज नॉट, तो अपना नेगेटिव बन जाता। अगला सेंटेंस देखना, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, इसको कहीं में चेंज करना बेटा नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। अभी सर ने कहा 2-3 सेंटेंस कर पाए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है। अब इसको देखो, देखें पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, तुम्हें ना ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे तो भी तुम्हें इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं इसमें ना, कहां से मिलेगी, कोई हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नहीं है, ना डू डस डिड है, ना इज आर है, वॉज वर, हैज हैव या हेड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसको देखना है बेटा, उसके सेकेंड नंबर पे जो वर्ड रहता है जिसको हम एक्शन बोलते हैं उसको देखना है। ये अरेस्टेड लिख रखा है, ये अरेस्टेड, हाँ अरेस्टेड लिख रखा है, ये क्या अरेस्ट का अरेस्टेड किया होगा क्या, बेशक अरेस्ट का अरेस्टेड कर रखा है, क्योंकि इसमें क्या लगा रखा है बेटा, ईडी लगा रखा है, और ईडी हमें क्या शो करता है कि ये एक्शन का कौन सा फॉर्म होगा बेटा, सेकंड फॉर्म होगा। अब याद करो, मैंने उस वीडियो में यूं भी बताया था कि जब भी एक्शन का सेकंड फॉर्म हो डिड लगेंगे। 3 बातें मैं हमेशा बताता हूँ, ग्रामर के सब टॉपिक को मैंने लगभग जिन जिन में इनका काम आता है वहां पर 3 बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो बताता हूँ बेटा डू वाला, एक बताता हूँ बेटा मैं डिड वाला, और एक बताता हूँ मैं बेटा डज वाला। जब डू होता है तो कौन सा एक्शन का फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। जहां डीड होता है वहां एक्शन का कौन सा फॉर्म होता है बेटा, सेकंड। और डज होता है तो एक्शन में क्या दिखता है बेटा हमें, एस या एस। ये कंडीशन में आपको हर बार बताता ही बता दूं। तो यहाँ पर क्या है, एक्शन का सेकंड फॉर्म, कौन सी कंडीशन हो गई बेटा, डिड वाली। तो डिड नॉट से ये क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये पुलिस तो ऐसा का ऐसा पुलिस। अब है ना, इस एक्शन से पहले हमें लगाना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट के बाद में समझो तो सब्जेक्ट के बाद में लगाना हमें, या फिर एक्शन से पहले सब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव वर्ड बिठाना पड़ेगा। और नेगेटिव वर्ड कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बैठेगा, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट कर ली हमने, क्या होगी बेटा, डिड होगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिड, और इसके बाद लिख देता हूँ नॉट। ये अरेस्टेड है ना, अब हमने यहाँ देखो इस सेंटेंस में डिड था क्या, नहीं था ना, हमने मन से इसमें डिड लिखा है ना, तो इस एक्शन को कौन से फॉर्म में लाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अरेस्ट लिख देंगे, अरेस्ट अ थीफ। ठीक है, इस सेंटेंस का संक्षिप्त में हम समझे कि इसमें हुआ क्या है। तो देखो इसमें ये हो रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दे रखी होती है, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या करनी पड़ेगी बेटा, लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब कितनी लगानी पड़ती है, हमें 3 ही लगानी पड़ती है। ऐसी 3 हेल्पिंग वर्ब है जो हमें लगानी पड़ेगी। कब लगाएंगे, एक्शन को देखकर। ऐसी कंडीशन में जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर ना हो, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अपनी नहीं थी। कंडीशन देखी, वहां अरेस्टेड था, अरेस्टेड एक्शन का सेकंड फॉर्म था, तो डिड हेल्पिंग वर्ब हमने फाइंड आउट कर लिया कि डिड लगाना पड़ेगा। अब देखो डिड हमने मन से लगाई है ना, तो हमें एक्शन का कौन सा फॉर्म लाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म लाना पड़ेगा, चाहे हम नेगेटिव बनाए चाहे हम इंटरगेटिव बनाए। अगर मैं इसी सेंटेंस का इंटरगेटिव बनाता तो ये अरेस्टेड को देखता, फिर मैं हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करता, डिड है तो मैं डिड को उठा के सबसे आगे रख देता, फिर पुलिस ऐसा ऐसा रख देता, फिर अरेस्टेड जो है इसका अरेस्ट कर देता, और थीफ ऐसा ऐसा पीछे लिख देता। लास्ट सेंटेंस देखना, ममता गोज टू स्कूल एवरीडे। ममता जो है वो स्कूल जाती है एवरीडे। इसको क्या करना है बेटा, इंटरगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखो इस सेंटेंस को आप फिर से गौर से देखोगे तो इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। जब हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती है तो दूसरे नंबर पर जाती है जहां पर एक्शन रहती है। इसमें क्या लगा रखा बेटा, ईएस लगा रखा है, गोज कर रखा है ना, यहाँ जो फटाक से इसमें गोज है तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, ये देखो एस या ईएस है ना गोज में, ये एस या ईएस, तो क्या लगाना पड़ेगा बेटा, हमें डज लगाना पड़ेगा। क्या बनाने बोल रहा है, इंटरगेटिव। तो सबसे पहले किसको बिठा दो बेटा, गो डज को बिठा दो, फिर ये ममता ऐसा का ऐसा। अच्छा ये गोज है ना, यहाँ डज लगा दिया, अब गो में से ईएस को हटाना पड़ेगा, गो को सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, तो गो टू स्कूल अपना ऐसा ऐसा पीछे हो जाएगा, और ये एवरी डे, और पीछे किसको लगा दूंगा मैं, क्वेश्चन मार्क को। तो ऐसे हम सारे नेगेटिव इंटेग्रिटी को डील कर लेंगे। अच्छा थोड़े से और लेवल के सेंटेंस 1-2-4 हम देख लेते हैं जो 12th लेवल में कभी कभी पूछे जाते हैं, देखते हैं कैसे। चलिए बेटा, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें क्या करना है कि नोट को यूज ना करके सिर्फ वर्ड में ही चेंज करके उसका नेगेटिव बनाना होता है। जैसे ही ऑलवेज कम टू स्कूल, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है लेकिन इसमें हमें नोट को यूज नहीं करना है। कैसे करेंगे, देखो ही ऑलवेज कम टू स्कूल, वो रोज स्कूल आता है, तो हम इसका यूं बोल सकते हैं वो कभी स्कूल नहीं आता है ना, वो रोज स्कूल आता है, क्या कर देंगे हम, कभी स्कूल नहीं आता है। तो ये ऑलवेज जो है ना, इसका अपोजिट वर्ड होता है बेटा नेवर। तो यहाँ ऑलवेज की जगह हम क्या कर देंगे, नेवर लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, खत्म काम। तो ये कर देते हैं ही ऑलवेज जो इसकी जगह नेवर लगा देंगे, ही नेवर कम टू स्कूल। ठीक है,
ये हो जाएगा। अच्छा ही है तो यहाँ पर कम्स होना चाहिए, कम्स कर लो इसको, ठीक है, ही नेवर कम्स टू स्कूल हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इस वर्ड को चेंज किया, काम हो गया। अच्छा ये एक सेंटेंस ये भी देखना, नो वन डिसलाइक मैंगो, इसको भी सेम करना है कि हमें वर्ड चेंज नहीं करना है, नेगेटिव बनाना है। देखो नो वन मतलब कोई भी नहीं, डिसलाइक मतलब नापसंद करता है मैंगोस को, तो ये सेंस क्या बन रहा है कि मैंगोस को कोई भी नापसंद नहीं करता है। तो सेंस इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि सब लोग मैंगोस को पसंद करते हैं, सब लोग मैंगोस को पसंद करते हैं। अच्छा अब है ये जो नो वन है ना, इसका क्या कर देंगे, एवरीवन, एवरीवन हो गया अपोजिट, नो वन का एवरीवन, और डिसलाइक का लाइक कर देंगे, तो ये भी अपोजिट हो गया। और मैंगो में तो कोई चेंज होना ही नहीं है, ठीक है, मैंगोज हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कोई और ऐसे वर्ड नहीं जिनको हम अपोजिट कर सकते, ये ऑलवेज ही था जिसका अपोजिट वर्ड नेवर होता है, कम का तो हो ही नहीं सकता ना कि अपोजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, वर्ड में चेंज करके आसानी से कर देंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बनता है अपना कि हमें क्या करना है बेटा, फ्रेम करना है, क्या करना है, क्वेश्चन को फ्रेम करना है, यानी क्वेश्चन बनाना है। और वो क्या करेगा बेटा, कोई WH वर्ड आपको दे देगा, जैसे यहाँ पर वेन दे दिया, कभी कभी वाई वेन के बजाय वेयर दे देता है, कभी हु दे देता है, कभी वाई दे देता है, कभी हाउ दे देता है। तो उससे हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को फ्रेम करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले उस WH वर्ड का मतलब समझो। वेन होता है, वेन यानी क्या होता है बेटा, समय होता है, तो इस सेंटेंस में हमें क्या देगा, वो समय जरूर देगा। जैसे हु आ गया, क्या आ गया, हु आ गया, हु यानी कौन होता है, तो इस सेंटेंस में हमें क्या देगा, कोई व्यक्ति देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वेयर दे रहा है, तो वेयर यानी क्या होता है बेटा, स्थान होता है, तो इस सेंटेंस में कोई ना कोई स्थान देगा, तो हमें क्या करना है, उस WH वर्ड को लगाकर उस स्थान को हटा देना है। ऐसे यहाँ पर वेन था तो समय, तो इस WH को लगाकर मैं क्या कर दूंगा, समय को हटा दूंगा। अब कैसे, अब समय कहां पर ये रहा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब सेंटेंस को देखो, माय ब्रदर गोज टू स्कूल एट 7:30, यानी मेरा भाई जो है 7:30 पर स्कूल जाता है, इसको वेन से जुड़ना है, तो कब जाता है बना दूंगा ना, इसको क्या कर दूंगा, कब जाता हूँ। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये लगाया मैंने वेन। अब ये जो सेंटेंस बचा ना, इसको आप बेसिक रूल से क्या कर दो, इंटरगेटिव बना दो, बेसिक रूल से क्या कर दो, इसको इंटरगेटिव बना दो। क्या, माय ब्रदर गोज टू स्कूल। अब हमने इसको देखा तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब बनी थी, तो मैंने किसको देखा बेटा, गोज को देखा। गोज में क्या है बेटा, ES है, तो याद आया मेरे को डस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लगा दो डस सबसे पहले, ये लगा दिया डस, फिर माय ब्रदर तो ऐसा का ऐसा, माय ब्रदर, और ये गो जो है ना, गोज का क्या कर दूंगा मैं, गो टू स्कूल। अच्छा ये लास्ट प्रीपोजिशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो टाइम को जोड़ रही थी, टाइम अब की बार हमने हटा दिया, और क्यों हटाया, क्योंकि वेन लगा दिया है, तो ये स्कूल हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और लास्ट में लगा देंगे इंटरगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस टाइप से अपना फ्रेम क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने से रिलेटेड सारा आइडिया मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। अगले वीडियो में हम टेंस चेंज करना सीखेंगे, एक सेंटेंस लिखेगा, इसके पीछे लिखेगा इस सेंटेंस को इस वाले टेंस में चेंज करके बताओ आप, तो इस वाले पार्टों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।